अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अहमर बिन शाहिद और हमारे फार्म हाउस का नाम है रोमियो वाइल्ड लाइफ फार्म। तो आप लोगों की मोहब्बत का बेपनाह बेपनाह शुक्रिया। इंडिया से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से, इंडिया से, यूके से, इराक़ से जो लोग हमारे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उन सब लोगों की मोहब्बतों का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, हर हर जगह से जो है, ख़ास तौर पे इंडिया से और एक दो कमेंट्स हमारे पास यूके के से भी आए हैं। उन्होंने रोमियो के मुतालिक बहुत ज़्यादा सवालात करे ना कि भाई रोमियो के बारे में हमें बताएं। रोमियो आपने कैसे लिया, कैसे पाला, और आप इसके साथ किस तरह का आपका रिलेशन है। वीडियोस हमने पहले भी डाली हैं, लेकिन आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ ख़ास तौर पे रोमियो के ऊपर कि रोमियो को हमने कब से लिया, कब से पाला, और हमारे पास जो शॉट्स हैं उसकी लाइफ के पूरे मैं अपने इसको आपको स्क्रीन के ऊपर ही शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी पूरी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा रोमियो की कि हमने कैसे लिया, कैसे पाला, क्या क्या हमने हर्डल्स उठाई उसके लिए 4 सवा 4 सालों के अंदर, और किस तरह से इन तकलीफ़ें उठाने के बाद वो हमारे मेरे घर वालों के, मेरे बीवी बच्चों के वो कितने दिल के करीब है। और ये डिटेल्स हम आपको देंगे। आज माशाल्लाह से आप देख रहे हैं हमारा पूल जो है वो धुल गया है। ये आउट ऑफ द कंटेंट एक बात है, लेकिन खड़े में तो बता रहा हूँ आपको। तो अभी टैंकर आने वाले हैं, ये आज हम इसको भर देंगे। आज है 2 फरवरी। तो हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये अब रमज़ान से पहले पहले हम पूल को रेडी कर देंगे। साल में एक दफ़ा हम पूल खाली करते हैं, सफाई करते हैं और उसको फिर हल्के हल्के भरते रहते हैं। आज इसकी भरने का स्टार्ट हो जाएगा तो मज़ा आएगा स्विमिंग के अंदर। चलें, आपको हम लेके चलते हैं रोमियो की कहानी पर। सिम्बा। ये देख रहे हैं सिम्बा का प्यार। सिम्बा, ओए चल। तो जनाब, रोमी का आप देख रहे हैं कैसे पीछे ये लगा हुआ है खेल कूद के चक्कर में कि बस आ जाओ और खेलें और तबाह बर्बाद कर दें सारे कपड़े वपड़े मेरे। और अभी नुकसान ही पहुंचाता है ना, स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा लगा देता है। क्योंकि मैंने इसको पाला था यही सोच के कि मैं इसको नेचर पर ही रखूँगा। मैं इसके ना नाखून काटूँगा, ना इसके दांत निकलवाऊँगा, ना इसको एक ट्रेनर की तरह ट्रेन करूँगा किसी चीज़ के लिए, या ज़बरदस्ती करूँगा सोशलाइज़ करने के लिए। ये मैंने पहले से, जब मैंने लिया था तब से मैंने ये सोच लिया था कि मैं उसको इसकी नेचर पे रखूँगा कि कैसे ये अपना प्राइड बनाता है। किसी चीज़ की भी ज़बरदस्ती इसके साथ नहीं करेंगे। अच्छा, ये लिया था मैंने 14 दिन का। साइट के ऊपर ये वीडियोस आपको चल रही होंगी। ये 14 दिन का मैंने लिया था। उसके बाद मैं इसको घर लेकर आया। 2-3 दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी करी, ऑफिस नहीं गया, और बच्चों को सिखाया कि कैसे इसको दूध पिलाना है, कैसे इसको ट्रीट करना है, कब इसका पॉटी का टाइमिंग है, और 4-4 घंटे पे बचपन में इसको फीड किया जाता है लॉइन कप को। तो फिर दूध का मसला हुआ कि भाई कौन सा दूध पिलाएं, कौन सा नहीं पिलाएं। तो बहुत सारे लोगों से मशवरा करने के बाद जो है वो मैंने डिसाइड किया रॉयल कैनन का जो पपी मिल्क होता है ना वो, और लॉइंस के लिए भी आता है रॉयल कैनन का। तो खैर मैंने रॉयल कैनन का मिल्क जो है वो इसके लिए वो सजेस्ट किया और वही लिया और वही इसको पिलाता था। और ये हमारे साथ ही मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ बेड पे सोता था, खेलता था, और किचन में घूम रहा है और डाइनिंग टेबल की तरफ घूम रहा है। ये सब चीज़ें इसकी थी। फिर हल्के हल्के ये बड़ा होता जा रहा था, और हल्के हल्के ये फिर हमने इसका दूध हमें छुड़वाना था, क्योंकि 3-3.5 माह से ज़्यादा हम दूध नहीं पिला सकते बच्चे को। तो उसके बाद फिर इसको दूध से हटाया जब हमने, तो ये जो चिकन का जो गोश्त का कीमा होता है ना, वो जैसे कबाब बनाने के लिए जैसे
बिल्कुल उसको पीस लेते हैं, वैसा हमने उसको पीस कर दूध में डालकर उसको हिलाया फीडर के अंदर ही, और वो शेक तरह का बन गया, जैसे मैंगो शेक होता है इस तरह का बन गया। तो फिर वो फीडर से हमने इसको पिलाना शुरू किया, हल्के हल्के इसको मीट हमने इंट्रोड्यूस करा। और फिर ये चिकन के साथ हम बढ़ा, जैसे 2-1 महीने और गुजरे तो हमने इसको फिर चिकन के साथ इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अच्छा, इस दौरान में ये फिर बीमार भी हो गया था ना बहुत शदीद, तो हॉस्पिटल हम इसको आरपी के ले गए थे, यहाँ डिफेंस के अंदर है हमारा एक अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर आमिर हुआ करते थे वहाँ पर, अब तो वो दुबई चले गए, लेकिन बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। उन्होंने इसको ट्रीट करा, इसको तकरीबन 11 दिन जो है वो हम ये डायग्नोज ही नहीं कर पाए थे कि इसको बीमारी क्या हुई है। बस इसने खाना छोड़ दिया था, खाना पीना सब छोड़ दिया था इसने। तो सारे ब्लड टेस्ट करवाए हमने, बीमारी इसकी डायग्नोज नहीं हुई, लेकिन जो एक अच्छा अलामत थी वो ये थी कि जो इसके बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल जो सेल्स होते हैं ना कंस्ट्रक्शन वाले, जो क्या कहते हैं उसको, इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं जो बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, वो सेल्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। जैसे कि मिसाल के तौर पे वो 33% होते हैं, तो वो थे कोई तकरीबन 79 या 78-79%। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई हम इसको सिर्फ लाइफ सेविंग ड्रग्स देते हैं, जैसे कि ड्रिप के ऊपर इसको जिंदा रखते हैं, बाकी इसकी बॉडी लड़ रही है उससे, ये हमें अंदाज़ा हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये बच जाएगा। और अल्लाह का करना यही हुआ। हम इसको ड्रिपें लगाते थे, सुबह रात को हॉस्पिटल में लगवाते थे, फिर सुबह घर पर लाकर लगाते थे। तो खैर ये वक्त हमारा निकल गया, अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट हो गया। फिर घर पे ये खेलता रहा। फिर जब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, तकरीबन 8-9 माह का हो गया, तो मैंने हमारा 2 फ्लोर के ऊपर घर है, तो दूसरे फ्लोर की छत के ऊपर जो है वो मैंने इसके लिए केज बनाया। तो उसके अंदर वो केज बस बराया नाम था, ये अंदर रहता उसके अंदर था। अब उसको नहलाना वगैरह होता था तो हम उसी के अंदर नहलाते थे, और अंदर ही घूमता था, दरवाज़ा खुला रहता था, सीढ़ियों से निकल के नीचे आ जाता था हमारे रूम्स के अंदर, वहाँ पे घूमता रहता था। तो अच्छे दिन गुजरे। इसको हमने बिल्कुल ऐसे ही आज़ाद छोड़ा हुआ था, जैसे कि कोई भी एक आम सा बच्चा या आम सा कोई फैमिली मेम्बर घर के अंदर घूम रहा है ना, किसी किस्म का कोई रोक टोक नहीं थी इसके ऊपर। लेकिन इसे शरारतें बहुत ज़्यादा शुरू कर दी, जैसे कि तकिया की कुशन फाड़ देना, बेड्स के मैट्रेसेस फाड़ देना, ये सब इसे शरारतें शुरू कर दी तकरीबन 1 साल 1.25 साल की उम्र में। फिर मैंने फैसला किया कि भाई इसको फार्म हाउस में हम शिफ्ट करते हैं। फिर फार्म हाउस में मैंने ये सारे केजेस बनवाए, तकरीबन 3 महीने मुझे केजेस बनाने में लग गए। इनके शेरों के, डॉग्स वगैरह के तो केजेस यहाँ पे बने हुए थे पहले भी, ये देखें सारे लाइन से डॉग्स के केजेस बने हुए, तो ये बने हुए थे पहले से। उसके बाद फिर हमने इसको रोमियो का केजेस बनवाया। फिर इसको 1.25 साल 1.5 साल के दरमियान की इसकी एज थी, हम इसको लेकर फार्म हाउस आ गए। अच्छा, मैं लेकर आया इसको शाम में फार्म हाउस, गाड़ी में डाला मैंने, मैं और मेरी बेटी जो इस वक्त वीडियो शूट कर रही है लाइबा, तो वो हम दोनों मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, ये पीछे शेर को लेके बैठी हुई थी। अब जब बराबर में से कोई, वैसे तो हमने टिंटेड सारे हमारे शीशे थे गाड़ी के, लेकिन जैसे कि बस वगैरह गुजरती तो वो हॉर्न देती तो ये उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट होता, तो गाड़ी पूरी हिला देता था। जो लोग फ्रंट स्क्रीन से जो देख सके कि अंदर शेर है, उन लोगों ने बड़ा हमें रास्ते में हडल किया। इसकी राहदारी बनती है जब आप घर से इधर लेकर आ रहे होते हैं, तो वाइल्ड लाइफ से इसकी राहदारी बनती है, परमिट बनता है, तो वो हमने बनवाया हुआ था, टाइमिंग्स उस पर लिखवाए हुए थे, तो वो वहाँ से हम यहाँ पे फार्म हाउस लेकर आ गए इसको। अब फार्म हाउस तो लेकर आ गए, लेकिन जब यहाँ पर वहाँ घर के ऊपर तो इसको कुत्ते बिल्ली वगैरह ये सब चीज़ें नहीं दिख रहे थे, बंदर वगैरह नहीं दिख रहे थे। यहाँ पर आके इसने बोला कि ये क्या चीज़ें मखलूक आ गई भाई, ये इसके लिए पहला दिन था, बहुत ज़्यादा ये परेशान था। खैर उस दिन जो है वो मैं इसके साथ इसके पिंजरे में सोया रात को ना, सुबह हम साथ उठे थे, तो इसकी अंगड़ाइयाँ, ये पूरे दांत मुंह खोल कर, ये बड़ा उस दिन इसने बड़ा रिलैक्स फील किया। तो उस दिन मैं इसके साथ रहा ताकि ये परेशान नहीं हो, क्योंकि पहली रात थी, पहला दिन था जब ये अपने कमरों से, अपने रूम से, अपनी जगह से अलग था, तो इसको सेटल करना था, आराम से लेकर आना था। तो फिर बस इसको उस दिन ये सेटल हुआ। उसके बाद से फिर
फार्म के ऊपर इसकी लाइफ स्टार्ट हो गई। अपना तकरीबन मेरे ख़्याल से 2 साल का जब ये हुआ, 2 साल या 2.25 साल का, तब हमने इसको मुर्गी से हटाकर बीफ पर लाना चाहा ना, क्योंकि शुरू से चिकन खाता था, चिकन और उसके साथ दूध। जब ये 1.5-2 साल का भी हो गया ना, तब भी ये थाल के अंदर चिकन के ऊपर दूध डालकर दूध और चिकन एक साथ खाता था। अब इसको बीफ पे लाने का बड़ा मसला हो गया, भाई ये बीफ ही नहीं खा रहा। एक दिन मैंने बोला कि सही जी इसको आज भूखा रख दो अगर नहीं खा रहे। फिर भी हमने बोला नेक्स्ट डे इसको देते हैं। फिर हमने बीफ इसको नेक्स्ट डे इंट्रोड्यूस करा। दूसरे दिन भी इसने नहीं खाया, मुंह बना बना के जाने लगा। मैंने बोला चलो सही है, आज भी इसको भूखा रखें। हमने 2 दिन इसको भूखा रखा, तीसरे दिन इसको दोबारा से बीफ दिया, लेकिन फिर इसने बीफ नहीं खाया। लेकिन फिर जो है ना वो मेरे जज्बात जो है ना वो बिल्कुल जवाब दे गए। मैं बोला नहीं यार, अब मुझे जो है ना वो तकलीफ़ हो रही है, अब इसको दोबारा से चिकन देते हैं। फिर कोशिश करते हैं कि चिकन के साथ हल्के हल्के बीफ को इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ इस तरह का काम करते हैं, कुछ सेटिंग करते हैं। फिर मैं ख़ुद आया और मैं ख़ुद चिकन लेकर इसके पिंजरे के अंदर गया और अपने हाथ से मैंने इसको फीड करवाया, चिकन खिलाई इसको। और बहुत इसका प्यार, यानी 3 दिन का भूखा होने के बावजूद भी इसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये उसी तरह से मैं इसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, एक एक बोटी पकड़ के इसको मुंह में डाल रहा हूँ कि भाई ये लो खाओ, इसको जल्दी करो। और अच्छा खासा उस दिन इसने खाना वाना खाया, खेलता कूदता रहा। फिर हमारी प्रैक्टिस जो है वो चलती रही काफ़ी अरसे तक। हम इसको कोशिशें करते रहे बीफ पर लेकर आने की, और हल्के हल्के जो है वो हम इस बात में कामयाब हो गए कि इसको हमने बीफ पर हम इसको ले आए। अच्छा, क्योंकि चिकन जो है ना ये प्रॉपर तौर के ऊपर शेरों के लिए, क्योंकि इनके जिस्म को बहुत ज़रूरत होती है प्रोटीन की ना, और वो सबसे ज़्यादा इनको बीफ में से तो वो बीफ खाना इनको ज़रूरी है ताकि इनकी जिस्म में ताकत रहे, ये सब चीज़ें रहें और ये आगे ग्रो करें अच्छे से। फिर उसके बाद इसका खेल कूद, बहुत शरारतें इसकी ना, जैसे कि मैं अंदर खड़ो के इसको प्यार कर रहा हूँ तो ये घूम फिर के मेरे पाँव पकड़ के मुझे गिराने के चक्कर में कभी गिरा देता था, कभी जो है वो मैं जब अंदर बैठा हुआ होता था और कोई दूसरे लोग आए हुए होते थे तो ये मुझे सामने के अभी वीडियो प्ले हो रही है कि वो पीछे ना फर्श के ऊपर बिठा देता था और उसके बाद एक चक्कर लगाता था इधर, फिर आता था मेरे ऊपर चढ़ के मुझे प्यार कर रहा है और मेरा हाथ पकड़ रहा है, पाँव पकड़ रहा है, चाट रहा है। तो ये सब चीज़ें, अच्छा इस बात में किसी किस्म की मेरे जितने भी फॉलोवर्स हैं, चाहने वाले हैं जो पूरी दुनिया से मुझे देख रहे हैं, इसमें किसी किस्म की भी ना बड़ाई नहीं है। जो मैं एक नॉर्मली बात आपको बोलने जा रहा हूँ, जो मैं आगे बोलने जा रहा हूँ कि मैंने जिस तरह से रोमियो का रिलेशन अपने साथ देखा ना, जिस तरह से वो मेरे ऊपर चढ़कर आता है, मेरे कान पकड़ता है, मेरा चेहरा चाटता है, मेरा सर पकड़ता है दांतों से, मैंने अब तक पाकिस्तान में नहीं देखा। हाँ, पाकिस्तान से बाहर कुछ अंग्रेज़ों को मैंने देखा है इस किस्म की वीडियोस के अंदर, लेकिन पाकिस्तानियों को पिंजरे में जाते हैं, प्यार करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसको उसके अंदर गले लग के ज़रा बैठो तो पता लगता है। ये इसके ऊपर इस कंडीशन में लाने के लिए ना मेरा जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पर मैंने ज़ख़म ना खाए। और वो ज़ख़म इसके गुस्से के या इसकी लड़ाई के नहीं है, वो ज़ख़म इसकी मोहब्बत के हैं, इसके जो है वो प्यार करने के। एक दफ़ा ऐसे खेलते हुए इसने यहाँ से मेरे इधर मूँछों के ऊपर से जो है वो मेरे दांत के साथ अंदर डाल दिया था, यानी कि ये ऊपर वाले मेरे होंठ के ऊपर जो है ना वो दांत अंदर डाल दिया था। तो अब ये वीडियो अलाउ करेंगे नहीं करेंगे, वरना मैं आपको दिखाऊं इसको कि इसने दांत ना मेरे इधर अंदर डाल दिया था। फिर हल्के से मैंने इसका चेहरा पकड़ कर ना अपना होंठ यहाँ से निकाला, वरना तो ये उसको चीर देता। तो इस किस्म के जो हैं वो हादसा भी हुए हैं, और हर वीडियो अच्छी नहीं होती है। उसके अंदर कभी कभी आपको लाजमी, वो शेर है, वो एक वाइल्ड एनिमल है, वो एक ताकत में बहुत ज़्यादा है, उसका खेल हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते।
तो ये कहानी है रोमियो की। मैंने इसको बड़ा संभाल कर और प्यार से रखा है। मकसद मैंने आपको बता दिया। मैं इसको सोशलाइज नहीं करना चाहता था कि कोई भी शख्स मेरे फार्म में आए या मेरे दोस्त मेरे फार्म में आए तो वो रोमियो के ऊपर चढ़ के बैठ जाए, या उसको जो है वो टेम मैं करूं। उसको लाजमी किसी भी जानवर को टेम करने के लिए उसके साथ सख्ती करनी पड़ती है, उसको मारना पड़ता है, उसको डांटना पड़ता है, उसको भूखा रखना पड़ता है। जब वो आपकी बात मानना शुरू करता है तो आप उसको ट्रीट के तौर पे कुछ खाने के लिए देते हैं। तो ये सब चीज़ें ना मुझसे नहीं होती भाई। ये मैं जो हूँ ना, क्योंकि मेरा बड़ा लव था रोमियो और है भी, तो मैं मुझसे ये सब चीज़ें नहीं हुई। मैंने उसको बिल्कुल नॉर्मल रखा, बिल्कुल नॉर्मल। उसकी जो असल हैबत है उसको उसी के अंदर रखा। ना इसके कोई जिस्म का कोई हिस्सा मैंने कटवाया, ना कुछ किया। इसके आज भी वैसे ही नाखून है, वैसी ही दांत है, वैसे ही एग्रेसिव है। और बारबेरियन लॉइंस वैसे ही नॉर्मली बहुत एग्रेसिव होते हैं। और इसका यही रुझान पिछली वीडियोस में आपने देखा भी कि अली मुर्तज़ा बैठा तो मुझे नहीं आने दे रहा, मैं बैठा हूँ तो किसी और को नहीं आने दे रहा। तो ये सब चीज़ें, इसका एक सिस्टम जो है वो ये अपने बिल्कुल नेचर के ऊपर है, कुछ आर्टिफिशियल नहीं है। इसकी तरबियत में कोई चीज़ मैंने बाहर से नहीं डाली। अभी लास्ट टाइम 6-7 महीने पहले जो है वो मैं ऐसी अंदर बैठा हुआ था, इसके साथ खेल रहा था। अगर वो वीडियो मुझे मिल गई तो मैं ये लगाऊंगा साइड में। तो उसके साथ खेल रहा था, बाहर मेरे कुछ दोस्त वोस्त खड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला कि हम भी आना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, तुम नहीं आओ क्योंकि ये नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, इतनी देर खेलते खेलते ही ना उसने क्या किया, रोमियो ने मुझे इधर शोल्डर से पकड़ा और पीछे गिराया। अच्छा, ये उसका खेल था मेरे साथ। लेकिन जितने बाहर खड़े हुए थे, गार्ड्स खड़े हुए थे मेरे, तो उन्होंने फ़ौरन गन चैम्बर करके ना सीधी कर दी कि हम शूट करें इसको। मैंने सख्ती से डांटा उनको, मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी मत करना, वो खेल रहा है मेरे साथ। अच्छा, वो उसने मुझे गिराया। गिराने के बाद इसी के अंदर ही जो है वो आगे आगे भाग रहा है, मैं इसके पीछे पीछे भाग रहा हूँ, ये आगे आगे भाग रहा है। तो ये इसका खेल था बिल्कुल। और बहुत सारे उसके ऊपर मज़ाहिया कमेंट्स भी आए जब वो वीडियो मैंने फेसबुक वगैरह पे पोस्ट की थी। तो मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं असद भाई और ये सब लोग, तो उन्होंने बोला कि उम्मीद है कि ये वीडियो आप ही पोस्ट कर रहे हैं। तो इस बार बड़ी हंसी आई। मैंने कहा हाँ जी, मैं ही पोस्ट कर रहा हूँ अल्लाह का करम से। तो ये इसका खेल है। तो इस किस्म के खेल खेलता है ये। और इस वजह से मैं अक्सर व्यूवर्स बोल रहे हैं कि आप इसको बाहर निकालें अगर आपका प्राइड मेंबर है। मैं इसको बाहर भी निकालता हूँ, मैं इसको लॉन में घुमाता हूँ। लेकिन उस वक्त जब मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ, और ये जो वीडियो चल रही है ना जिसमें मैं इसको लॉन में घुमा रहा हूँ, तो इसके अंदर जो है ये जो मुलाजिम है जो वीडियो बना रहा है ना, ये ऊपर छत के ऊपर चढ़ के बना रहा है। ये नीचे कोई भी नहीं है मेरे अलावा। पूरे फार्म के ऊपर अंधेरा है, दरवाजे बंद है, मैं बाहर घूम रहा हूँ और इसको लेकर घूम रहा हूँ और इसको बाहर भी निकाला है। फिर इसने लोमड़ी का पिंजरा तोड़ दिया था, लोमड़ियाँ बहुत चीख रही थी इसके ऊपर, उसका जाकर पिंजरा तोड़ दिया। अब ये जब यहाँ से भागना शुरू हुआ वहाँ लोमड़ी के पिंजरे तक, तो मुझ में इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं उसको रोक सकूँ चेन के ऊपर। वो मुझे घसीट दवा वहाँ तक लेके गया, उसने रूम उसके ऊपर पिंजरे पे हाथ मारा, पूरा पिंजरा टूट गया। फिर मैंने उसको वहीं पर बांध दिया। फिर बांध के बड़ी 1-1.5-2 घंटे तक उसको वो कूल डाउन करता रहा, वहीं पे बैठ के उसके साथ खेलता रहा। फिर हल्के 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 उसको मैंने बड़ी मुश्किलों से 2-4 घंटे की एक उसके ना पूरी स्ट्रेटजी बनाई थी, हमने लगाई थी। घर से भाई को बुलवाया, बेटी को बुलवाया कि भाई आओ ज़रा इसको अंदर करें। तो अंदर जाने के मूड में ही नहीं है। 4-5 घंटे हो गए थे, बिल्कुल इसका मूड नहीं था अंदर जाने का। तो वो स्ट्रेटजी हमारी ये होती है कि भाई बेटी जो है वो मेरी आगे आगे जा रही होती है, तो इसको मैंने पकड़ा हुआ था, तो ये उसके पीछे पीछे जाता है। जैसे मैंने बेटी को पिंजरे के अंदर किया, ये उसके पीछे पीछे अंदर गया, मैं भी अंदर गया। फिर हमने उसको अंदर ही जो है वो लॉक कर दिया। बड़ी मुश्किल से 4-5 घंटे की मेहनत के बाद ये अंदर किया था। खैर, इनका मूड ख़राब हो जाता है, कभी भी ख़राब हो जाता है। और हादसात जो पूरे कराची में, पूरे सिंध में, लाहौर में, पंजाब में होते हैं कि शेर निकल के बाहर भाग गया, मालिक ने शेर को गोली मार दी, फना कर गया, ये सब चीज़ें, ये होता ही इसी वजह से है कि आप उसको उसकी नेचर भी नहीं रखते। वो शेर है भाई, कोई एल्सेशियन डॉग थोड़ी है, या कोई जर्मन शेफर्ड डॉग थोड़ी है कि आपने जो है उसे गले में पट्टा डाला, उसको बोला कि आ जाओ बैठ जाओ तो वो बैठ गया, उसको बोला खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, उसको बोला अटैक करो तो उसने अटैक कर दिया। शेर शेर है। और
बिग कैट्स आर नॉट पैट, इसको पैट की तरह ट्रीट बिल्कुल मत करो, इसके साथ एहतियात करो। और जो आप लोग टेम कर लेते हैं या अक्सर लोगों ने टेम किया है, सब कुछ किया है, जो बाहर कर लेकर आ जाते हैं उसको सोशलाइज कराते हैं सबके साथ। मैं लिख कर दे रहा हूँ, मैं लिख कर दे रहा हूँ, जहाँ से दिल चाहे पढ़ लीजिएगा। इंतहाई सख्ती के बाद शेर इस स्टेज पर आता है कि वो आपकी बात मानना शुरू कर देता है, सोशलाइज हो जाते हैं, सब कर देता है। और ये सख्तियाँ मुझसे नहीं होती। खैर हर आदमी ने, अब मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं हर शख्स से मोहब्बत करता हूँ, जो शेर जो एनिमल लवर है मैं सबसे मोहब्बत करता हूँ। रब नवाज़ भाई आते हैं यहाँ पर, मेरे पास आते हैं, बेइंतहा प्यार करते हैं मेरे साथ। हमने एक वीडियो शूट करी थी, उनका एक व्लॉग अभी उन्होंने डाल दिया उसके ऊपर, जहाँ पर हम उसका बीच के ऊपर गए, जो बड़ा खूबसूरत बीच है, वहाँ पर हम जा रहे हैं आगे आगे, तो एक स्ट्री कैट जो है वो वहाँ पर खड़ी थी। तो ये वहाँ पर जाकर बैठ गए ना रब नवाज़ भाई उसके साथ ही, उठ ही नहीं रहा। मैं बोल रहा हूँ भाई चलो शिप खड़ी भी आगे जाना, ये उसका तो बैठ के उठ ही नहीं रही। यार ये एनिमल, ये है लवर, एनिमल लवर की क्वालिटी। लाजिम नहीं है कि वो किसी अच्छी नस्ल का हो, कोई महंगा जानवर हो, कोई हो, वो जैसा भी जानवर उससे प्यार करता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो खैर आपको भी ऐसे ही होना चाहिए, मुझे भी ऐसे ही होना चाहिए। और अल्लाह करे कि शायद किसी ने शेर को बग़ैर मारे हुए, बग़ैर सख्ती करे हुए ट्रेन कर लिया, और अल्लाह करे ऐसे ही है। क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग एनिमल्स के ऊपर बदतमीज़ी ना करें, उसको मारे नहीं, उसको उसकी बॉडी के ऊपर निशानात होते हैं अक्सर जानवरों के, ये सब चीज़ें जो है ना वो मुझे नहीं अच्छी लगती। तो मैंने उसको इसी तरह से रखा है। अब जितने भी पूरे मेरे जो फॉलोअर्स हैं, जो चाहने वाले हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं कि अगर आपका प्राइवेट मेंबर तो आप अंदर क्यों नहीं जा रहे, फला क्यों नहीं जा रहे। मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, वीडियो शूट करते हुए मैं अंदर जाऊँगा तो लाजिम मेरी वीडियो शूट कर रहा है मेरा फैमिली मेम्बर, या मेरा बेटा है, या मेरी बेटी है। कोई और मैं कैमरामैन के तौर पे मेरे पास नहीं है, और ना मुझे पसंद है, कोई मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं वीडियो शूट करके उससे पैसे कमाऊँ, ये सब चीज़ें करूँ। मैं सिर्फ मोहब्बत में करता हूँ, आप लोगों की मोहब्बत में करता हूँ, ये सब चीज़ें करता हूँ। मैं बाय प्रोफेशनल, मेरा ज़रिया माश जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है मेरा, अपना अल्हम्दुलिल्लाह अपना सॉफ्टवेयर हाउस है, और ज़रिया माश मेरा वहाँ से चलता है। और जब मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है तो आपको इतने भी सब चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए होंगी कि अगर मुझे यूट्यूब चैनल लॉन्च करना होता पैसे कमाने के लिए, तो मैं आज से 4 साल पहले करता। जब मैंने रोमियो को इतना सा लेकर पाला था ना, तो उसका हर इवेंट में उसको यूट्यूब पे डालता और उसको बहुत प्रमोशन मिलती। मेरा मकसद ये था, मेरा मकसद आप लोगों ने मोहब्बत करी। रब नवाज़ भाई ने मुझे बहुत बोला कि आपने इतने अच्छे अच्छे जानवर रखे हुए, आप लोगों को बताएं कि आपने कैसे पाले हैं, कैसे किया है। तो इस चीज़ को करते हुए जो है वो मैंने ये वीडियोस चैनल के ऊपर डालनी शुरू करी। फिर मेरा बेटा है छोटा अली मुर्तज़ा, उसको बहुत शौक़ है कि बाबा वो चैनल बनाना, ये बनाना। मैं कहा चलो बना लो। अब उस बच्चे को शौक़ है तो हमने वो सब चीज़ें कर ली। लेकिन कहने का मकसद है मेरा वीडियो शूट करने का, आप लोगों के लिए सिर्फ़ एक मकसद है कि आप लोग ये चीज़ें सीखें कि जानवरों को किस तरह से रखना है, किस तरह से उनको पालना है, किस तरह से उनको खिलाना है, किस तरह से उनको पिलाना है, किस तरह से उनके साथ मोहब्बत दिखानी है कि वो ऐसे ही आपके हो जाए। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी थी। तो आज माशाल्लाह से रोमियो जो है वो 4 सवा 4 साल का हो गया है, और आपके सामने खेल कूद ही घूम रहा होगा पीछे कहीं। तो ये इसकी शॉर्ट स्टोरी थी। अगर कोई और सवालात है आप लोगों के दिल के अंदर, कोई और बात है, तो मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, सबको रिप्लाई करता हूँ, और ख़ुद करता हूँ, ऐसा नहीं है किसी और से करवाता हूँ। जितने मोहब्बत के इंडिया से, यूके से, इराक़ से, पाकिस्तान से जितने कमेंट्स आ रहे हैं, उन सबको मैं ख़ुद रिप्लाई करता हूँ। और आपका इतना ज़्यादा प्यार, मैं इसको बिल्कुल ही बयान नहीं कर सकता कि मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों की इतनी मोहब्बत, इतना प्यार। कुछ हेटर्स भी हैं, लेकिन आई डोंट केयर। मैं चाहता हूँ वो भी हमसे मोहब्बत करें, जो भी हेटर्स हैं। हेटर्स वेटर्स कुछ नहीं होते दुनिया में, हेटर नहीं होनी चाहिए, सब दोस्त होने चाहिए, कोई दुश्मन नहीं होना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। आप उसको, उसके साथ मिलकर उसकी जहनीत को बदल सकते हो, ना कि उसके ख़िलाफ़ जाके उसकी जहनीत को और आप ख़राब कर दें। तो मैं चाहता हूँ कि सब मिल के रहें, और जितने एनिमल लवर्स हैं वो मुझे बताएं कि कोई कमी अगर मुझ में है, कोई ख़राबी है, तो वो मैं उसको सही करूँगा। मैं अपनी गलती के ऊपर
अटकने वाला नहीं है। मैं उसको सही करूँगा, और अगर मुझसे आप लोग कुछ सीखने को मिले तो मुझे बहुत खुशी होगी, आप लोगों से मुझे कुछ सीखने को मिले बहुत खुशी होगी। बाकी जो जानवर हैं उनको आपको दिखाते रहेंगे। मगरमच्छ हैं हमारे पास कुत्ते हैं, मुख्तलिफ़ किस्मों के बच्चे हैं, मोर हैं, कबूतर हैं, बंदर हैं, बिल्लियाँ हैं, और ईगल्स वगैरह भी हैं, लेकिन वो दूसरे फार्म पर हैं, वो 2-4 दिन में मैं यहाँ पर ले आऊँगा। और पाइथन्स वगैरह भी हैं मेरे पास, वो भी ले आऊँगा इंशाल्लाह ताला। तो कुछ ज़ू के अंदर कुछ मज़ीद एडिशंस करेंगे, आपको दिखाते जाएंगे। उस वक्त तक के लिए अपने खादिम अहमर को इजाज़त दीजिए। कोई बात बुरी लगी हो आपसे बहुत माज़रत चाहता हूँ, किसी का दिल दुखा हो उससे बहुत माज़रत चाहता हूँ, और उम्मीद ये करता हूँ कि आप सब लोग जानवरों से प्यार करें और इनको तकलीफ़ पहुँचाए बग़ैर अगर आप ट्रेन कर सकें तो बिल्कुल करें। और अगर आप किसी जानवर को अपने पास रखें तो उसकी खुराक का भी पूरा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल रोमियो वाइल्ड लाइफ फार्म को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तमाम दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और ख़ास तौर से अली मुर्तज़ा को अच्छा लगे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है चैनल को लेकर, तो आप लोगों की अगर मदद रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला चैनल ग्रो करेगा और अली मुर्तज़ा खुश रहेगा, और मेरे लिए कुछ नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के अंदर इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला और मालूमात लेकर आएंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।